पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया है कश्मीर की गयूर अवाम की जानिब से। कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज़ हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है। क्योंकि जो है भारत का अंग है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। दुश्मन ने इससे क्यों फ़ायदा उठाया, कितना फ़ायदा उठाया, मुस्तकबिल में अगर ऐसा ही हुआ जैसा कि हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। 25वें प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी इंदिया दिया उन्होंने, वो इस मौके पे बात कर। खतरनाक सूरत हाल बन जाती है आगे अगर हम 25th प्रोग्राम में भी जाते हैं। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह का जो इंतज़ाम है उसको संभाल लिया है। $370 मिलियन की सरमायाकारी होगी और इज़ द अल्टरनेटिव टू सी पैक। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है। पहली बात तो ये है कि हमने अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ईरान नाराज़ है। के साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे लगाए गए थे उन्हें अब उतार दिया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, जबकि भारतीय जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1996 के बाद 2024 लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरी बीते 9 मई से इस्लामाबाद के सौतेले व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बिजली और आटे के बढ़ते दामों को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी की घटनाएं सामने आई। हालांकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए $6.8 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के घोषणा के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है। एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों का ये एक्ट मेरे लिए बड़ा काबिल तकलीफ है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, मुसलसल वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अक़लीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अक़लीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे कितने लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए। हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें। यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें, अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे,
तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट है बुनियादी। और अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है। जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। और हमारे लिए एक बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया। हमने उन लोगों को कभी सक्का बेटा समझा ही नहीं है, हमने हमेशा सौतेला समझा है। हमने उनके हकूक़ के लिए कभी कुछ नहीं किया और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आज़ादी चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वो लोग पाकिस्तान के बनने से पहले भी कैदो सोबंद की पाबंदियों में थे, आज भी वो बेचारे एक तरह के कैदी हैं, तो उनके हकूक़ पे माल हो रहे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है, वो उसको अब इस तरीके से आज़ादी राही करते हैं और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वरना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनका हक मारा है। अब आप देखें ना, वो जिस वजह से वो इशू उठा ना, वो वहाँ पर महंगाई की वजह से एक स्ट्राइक हुई। आपने एक चीज़ नोट की होगी, 3000 रुपये गंदम जो है ना वो मन मिलती है आटा, और आपको पता है जब आप यहाँ एक पिज़्ज़ा खाने आते हैं ना लार्ज, वो भी 3000 का मिलता है। तो कितनी बड़ी एक ज़्यादती है उन गरीब किसानों के साथ जो बेचारे इतनी मेहनत करके उस गंदम को पहले उगाते हैं, बाद में उस गंदम को आवाम तक भी महंगे दामों में बेचा जाता है और जो वो ताजा बरादरान है, जो हुकूमत है, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ायदा ले लेती है, जिससे उन लोगों के हकूक़ सलब होते हैं, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तो मेरे ख्याल से उनके हकूक़ का ना अब ख्याल रख लेना चाहिए और पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। आपको लगता है कितनी आसानी से पाकिस्तान की सरकार आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कर देगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार आज़ाद है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है ये खुद मुख्तार है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेने के लिए हमारी काबिश है इसके अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सरकार खुद आज़ाद नहीं है, ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, तो ये किस तरीके से कश्मीर को आज़ाद करवा सकती है? और अगर ये जंगें ना होती रहें तो जो इतनी $1 मिलियन की जो असला की फैक्ट्रीज़ हैं, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने खित्तों के अंदर इस तरह की कशीदियाँ पैदा की होती हैं ताकि अवाम जो है वो उसी तरह उलझती रहें और उनको हकीकी मसाइल से उनकी तरफ तवज्जो न दे सकें। आपको पता है पिछले कुछ दिन पहले इंडिया ने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में जो है वो पार्टीशन हो जाएगी एक बार फिर से। 1947 के अंदर भी ना मुसलमान सोचते थे पाकिस्तान जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया गया। 1970 के अंदर 71 के अंदर पाकिस्तान अलग हो गया, तो क्या तब वो ला इलाहा के नाम पे नहीं बना हुआ था? क्या अब आप उन्हें तस्लीम करते हैं, बांग्लादेश को नहीं करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक दफ़ा कहा था कायद आज़म को कि एक वक्त आएगा मुसलमान जो है ना पाकिस्तान के, वो इसके होने के वजूद के होने पे उंगली उठाएंगे क्यों है, और एक वक्त आएगा पाकिस्तान जो है सिर्फ पंजाब रह जाएगा। उसकी वजह क्या है? हम लोग खुद है।